यहाँ आज मैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ कैलेंडर का। और जैसा कि आप कैलेंडर पढ़ ही रहे हैं, मेरे पीछे भी वीडियो को पूरी तरह से आप देख लीजिएगा। पूरी कैलेंडर के बारे में मैंने बताया है। अगर वो वाले वीडियो आप लोग देख लिए होंगे तो ये ज़्यादा चीज़ समझ में आ गई, क्योंकि इसमें मैं प्रैक्टिस सेट कराया हूँ बेटा। कम समय पे ज़्यादा कुछ चीज़ें क्वेश्चन बताने की कोशिश किया हूँ इसमें। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले 31 दिनों के किसी माह में 16 तारीख को बृहस्पतिवार पड़ता है। को मान लीजिए कोई एक महीना रहा होगा, उस महीने में मान लो 31 तारीख तक का वो महीना रहा होगा, समझ रहे हैं ना। 31 तारीख तक टोटल महीना रहा होगा। अब वो 16 तारीख की बात कर रहा है, यानी 16 तारीख खत्म हो चुका। तो 16 तारीख को कौन सा दिन है बेटा? तो 16 तारीख को बृहस्पतिवार है, ठीक है ना, बृहस्पतिवार है। 16 तारीख को बृहस्पतिवार है, ठीक है। अब 16 तारीख को जब बृहस्पतिवार है, यहाँ पे समझिए ठीक है ना। तो उस महीने के आखिरी दिन कौन सा होगा उस महीने का? तो यानी 31 दिन का 31 तारीख को कौन सा होगा? तो देखिए, कोई भी महीना फिक्स है, कोई भी साल फिक्स है और कोई भी ईयर फिक्स है ना। अब 31 तो 16 एक और उसी को बोल रहा 31 को वही दिन कितना होगा, कौन सा दिन होगा। तो 16 को अगर वो बृहस्पतिवार है तो 31 को क्या होगा? तो सबसे पहले इनके बीच का अंतर देखते हैं। 16 और 31 के बीच में कितना आ रहा है? तो 11 में 5 आया और ये हो जाएगा 2 में 1 गए, 1 आया 15। अब 15 में हम क्योंकि 7 से इसलिए भाग देते हैं, जैसे मैं पीछे वाली वीडियो में बता ही चुका हूँ, क्योंकि 7 एक एक हफ्ते में 7-7 दिन रिपीटेशन होता है, 8वें दिन वही नंबर आता है इसलिए। तो 7 दूना 14, तो ये 14 हो गया, शेष बचा 1। तो एक जो शेष बचा बेटा, इसमें हम एक दिन जोड़ देंगे, क्योंकि अगला महीना बोल रहा है ना, अगला दिन आगे बोल रहा है इसलिए, क्योंकि 16 से मिल करके आगे के पूछ रहा है। तो बृहस्पति में एक दिन जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार के बाद कौन आता है? तो शुक्रवार आता है। इसका सही आंसर 5वां शुक्रवार। क्यों? क्योंकि वो लास्ट के महीने का जो 31 होगा वो 5वां शुक्रवार होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष में मार्च की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 1 जनवरी को देखिए शुक्रवार है, तो यहाँ पे जनवरी देखेंगे, फिर फरवरी देखेंगे, फिर मार्च। तो मार्च का पहला तारीख देखेंगे। तो देखिए 1 जनवरी तो हो चुका, तो 31 दिन का जनवरी होता है। तो एक तो निकल गया, तो बचा 30 दिन। और फरवरी अधिवर्ष है इसलिए 29 दिन का होगा, तो 29 दिन ले लिए। और इसमें एक ही दिन ले रहे हैं क्योंकि उसी दिन की बात कर रहा है, 1 मार्च की। तो देखिए अपन एक तरीका होता है, इन सब बड़े बड़े नंबर को ना जोड़ना हो अगर, तो इनमें 7-7 से भाग दे दो, जो अंतर बचे वही इसमें जोड़ना है। तो 7 से भाग दो, 7 चको 28 होगा। तो 30 में 28 घटेगा तो 2 बचेगा। इसी तरह 7 चको 28 बचेगा 1, और यहाँ पे 1। तो 2 और 1 3, 1 4। यानी सीधा सीधा बात यह है कि अगर इसमें शुक्रवार में 4 जोड़ दें, क्योंकि आगे पूछ रहा है, पीछे पूछे तो घटा देते, 4 जोड़ दें तो शुक्रवार, तो शनि, रवि, सोम, मंगल। तो इसमें सही आंसर मंगलवार होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी माह की 10वीं तिथि रविवार के, देखिए ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख पा रहे हो आप लोग, कि यदि किसी माह की 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है। किसी भी माह की 10वीं तिथि जो है 10 यानी 10 तारीख जो है, 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है। 3 दिन, रविवार के 3 दिन पहले, है ना। 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन पहले, मतलब आज रविवार है तो उस दिन क्या रहा होगा? तो 3 दिन पहले मतलब, फिर इसके बाद रविवार के पहले शनिवार, फिर शुक्रवार, फिर बृहस्पतिवार, ये रविवार हुआ, शुक्रवार शनिवार, शुक्रवार बृहस्पतिवार। यानी 10 तारीख को कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार होगा। तो जब 10 तारीख को बृहस्पतिवार है, मान लो जो भी महीना हो, हमें नहीं पता, उस दिन बृहस्पतिवार है, ठीक है। तो दूसरी तिथि किस दिन को पड़ेगी? तो 10 तारीख को यदि बृहस्पतिवार है तो 2 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो 10 में से 2 घटे कितना बचा बेटा? आप कहोगे 8 बचा। 8 में 7 का भाग दोगे, कितना रिमाइंडर बचेगा? 1। यानी बृहस्पतिवार में एक दिन कम कर देना है। तो बृहस्पतिवार से एक दिन कम करेगा तो आ जाएगा बुधवार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बुधवार। यानी वो 2 तारीख को कौन सा वार होगा? बुधवार होगा। समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे। कैसे? देखो, कह रहा है कि 10 तारीख 10वीं तिथि रविवार के दिन 3 दिन पहले पड़ती हो। 10वीं तिथि रविवार के 3 दिन पहले पड़ती है, यानी 10 तारीख जो है रविवार को नहीं,
रविवार के 3 दिन पहले गए तो हम बृहस्पतिवार यानी 10 तारीख बृहस्पतिवार को फंसा। अब 2 तारीख को पूछ रहा है तो 10 को यदि बृहस्पतिवार है तो 2 तारीख को क्या होगा, 2 तारीख को बुधवार ना होगा। भाई उससे पीछे कम करते चले जाओ, मिल जाएगा आपको आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन। 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। 9 दिन पहले मोहिनी जो है सिनेमा देखने गई। तो देखिए 9 दिन पहले यानी आज के अगर हम इसको माने तो 1 2 3 4, ठीक है, 5 6, ठीक है, 7 8 और 8 के बाद ये हो जाएगा 9। तो यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दिन पहले मतलब मोहिनी सिनेमा देखने गई और वह केवल बृहस्पतिवार को जाती, यानी 9 दिन इस दिन रहा होगा बृहस्पतिवार। ठीक है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? आज। तो आप देखिए बृहस्पतिवार है तो 9 के बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद क्या होता है? गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, गुरु शुक्र और ये शनि। तो इस दिन क्या होगा भैया? शनिवार होगा, क्योंकि आज कोई इसको मान लिए तो ये आपका क्या कहला जाएगा? बोलो शनिवार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। आगे की बात करते हैं। तो यदि परसों शुक्रवार था, क्वेश्चन कह रहा है यदि परसों क्या है? शुक्रवार था। यदि परसों क्या था? शुक्रवार। तो आगामी परसों के बाद तीसरा दिन क्या होगा? तो देखिए यदि परसों का मतलब देखिए ये कल और ये परसों। तो यदि परसों शुक्रवार था, इस दिन क्या था? शुक्रवार। अगर आज इसको माने तो शुक्र के बाद ये शनि और ये रवि, तो आज तो हो गया रविवार। तो आगामी परसों यानी एक कल या परसों, आगामी परसों के 3 दिन बाद, आगामी परसों के 3 दिन क्या होगा? तो 3 दिन यानी आगामी पर रविवार है तो सोम मंगल, मंगल के 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद मंगल के बाद बुध गुरु और शुक्र। तो 3 दिन बाद आपका क्या देखोगे? शुक्रवार। यानी क्लियर हो गया, इसका सही आंसर शुक्रवार होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 32 नंबर क्वेश्चन। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, यदि आने वाले कल के जो है 2 दिन बाद शुक्रवार है तो बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह कौन सा दिन होगा? तो यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, यानी देखिए आज ये है, आने वाला कल ये है, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मतलब 1 ये 2 दिन बाद, यानी आने वाले कल, पहले आप ये आज मानो तो आने वाला कल के 2 दिन बाद शुक्रवार है। तो यहाँ पे आप शुक्रवार लिख लो पहले, है ना। अब शुक्रवार है तो बीते हुए कल के 2 दिन बाद, अब देखिए ये आज है तो बीते हुए कल यानी ये, और इसके 2 दिन बाद यानी यहाँ, तो 2 दिन बाद, तो कल के बीते हुए कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? तो यानी ये इस दिन की बात कर रहा था। ये काम करते हैं, सबसे पहले आज शुक्रवार है तो फिर ये किसके बाद? शुक्रवार के पहले आ जाएगा गुरुवार, फिर बुधवार, बुधवार के बाद क्या आ जाएगा? बुधवार के मतलब गुरुवार के बाद देखो शुक्र, फिर बुध, फिर बुधवार, बुधवार के बाद मंगलवार, मंगलवार से फिर सोमवार, सोमवार से रविवार, रविवार से फिर शनिवार। यानी इसका सही आंसर शनिवार हो जाएगा। क्योंकि भैया देखो आज अगर हम देख लेंगे तो देखिए यहाँ पे शुक्र है तो एक पीछे चाहते जाएंगे भाई, शुक्र के पहले आएगा बृहस्पतिवार, फिर बुधवार, फिर आ जाएगा बुधवार के बाद मंगलवार। तो मंगलवार तो आज हो गया, अब मंगलवार के बाद ये हो जाएगा सोमवार, होगा कि नहीं होगा भाई? एक दिन सोमवार, सोमवार के एक दिन बार फिर होगा रविवार, रविवार के एक दिन बाद शनिवार। तो यानी इसका आंसर शनिवार होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। यह उल्लेखित महीना है फरवरी। देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझिए। एक वर्ष के एक विशेष महीने में 5 मंगलवार पड़ते हैं। एक वर्ष के एक विशेष महीने में 5 मंगलवार पड़ते हैं, इसके मतलब लीप वर्ष होगा वो। और अन्य सभी दिन 5 बार से कम आते हैं, सब कुछ जानता है, 4 बार आए होंगे। तो उल्लेखित है कि महीना है, तो महीना कौन सा होगा? देखो भाई 4 गुणे 6, तो 6 4 को 24, तो यही हो गया। और एक दिन 5 मंगलवार पड़ते हैं, तो 5 तो 5 एक कम 5, तो 24 और 5, तो 4
और 28 होता है, यानी सीधा 29 होता है, यानी इसका सही आंसर फरवरी होगा क्योंकि अधिवर्ष है इसलिए। अगला क्वेश्चन है, अगले महीने का पहला दिन है, अगले महीने का पहला दिन है, तो ये बताओ तुम अगले महीने का पहला दिन कैसा हो सकता है। देखिए अगले महीने का, अब ये बताओ तुम अंतिम वाले में क्या बोला है कि इसमें क्वेश्चन खुद दे दिया है कि 5 मंगलवार पड़ते हैं, यानी 29 को मंगलवार पड़ा होगा। तो 29 को जब मंगलवार हो गया, अभी हमने क्वेश्चन देखा ना, मंगलवार हो गया तब ना 5वां कहलाएगा, तो 1 तारीख को हो जाएगा बुधवार। तो अगला महीना का पहला दिन बुधवार होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। इसे संबंधित क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि माह का तीसरा दिन सोमवार हो, यदि मान लो कह रहा है कि कोई महीना है, उसका तीसरा दिन जो है क्या हो, सोमवार हो, ठीक है। तो निम्न उस माह का 21वें दिन, देखो बेटा, तो 7 जोड़ेंगे तो 10 तारीख को भी सोमवार होगा, फिर 7 जोड़ेंगे तो 17 तारीख को सोमवार होगा। तो 17, 18, 19, 20 और 21, तो 17 को यदि सोमवार है तो 18 का होगा मंगल, बुध, गुरु और ये शुक्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 21 दिन को क्या होगा, शुक्रवार। हाँ, तो 21 तारीख यदि मंगल तीसरा जो सोमवार है तो अगले उस महीने के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा। तो अब ये बताओ 21 हो गया, 21 का 5वां यानी 26 तारीख को क्या होगा। तो देखो 21 को यदि शुक्रवार मिल गया तो 22 को हो जाएगा शनिवार, 23 को रविवार, 24 को सोमवार, 25 को मंगलवार और 26 को बुधवार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। ठीक है ना, इस तरीके से इसको लगा सकते हैं बेटा। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा तो समझ में आ जाएगा, इसका सही आंसर बुधवार होगा। ठीक है, पीछे वाले वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो ये बातें क्लियर नहीं होती होगी। मैं अच्छे तरह से बता सकता हूँ इसकी बात को, है ना, तो ये क्लियर नहीं होती होगी। यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, कोई यदि माह है उसकी 23वीं तारीख को रविवार है, तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा। 2 सप्ताह मतलब 7 गुणे 2 यानी 14 और 4 यानी 18 दिन बाद। तो 23 में 18 दिन यदि कम करोगे बेटा तो हो जाएगा 5, यानी 5 तारीख को क्या है। तो ये बताओ 23 तारीख को यदि रविवार है, मेरी बात समझना, तो 5 तारीख को कौन सा दिन होगा, इसके बीच का अंतर करिए तो आपको पता चलेगा कि भैया 13 में 5 गए, 13 में 5 गए 18, ये 18 में 7 का भाग दोगे, 7 दूना 14, बचेगा 4 इसमें कम कर दो, रविवार में 4 कम कर दो या 3 जोड़ दो, तो रविवार, सोम, मंगल, बुध। तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, बुधवार। सही आंसर क्या होगा, बुधवार होगा, 101% बुधवार होगा, क्योंकि 4 चाहे कम करो तो भी बुधवार आएगा, 3 जोड़ दो तो भी बुधवार आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं बेटा, बहुत अच्छे से सब लगातार क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन और है, आप इसको लगाइए, अभी पहले और अंत के बाद इसको और क्वेश्चन कराएंगे। एक कार्यालय में दोपहर में एक आवेदन पत्र आता है जिसे अगले दिन संबंधित शाखा को दिया जाता है। संबंधित शाखा से अगले दिन आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, जो उसी दिन के अर्थात शुक्रवार को उसका निस्तारण करता है। प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ। देखिए बेटा, इस दिन मान लो प्रार्थना पत्र आया और उसके अगले दिन जो है शाखा को दिया जाता है, संबंधित शाखा से अगले दिन, और एक और अगले दिन संबंधित शाखा के अगले दिन आवेदन पत्र संबंधित अधिकारी को दिया जाता है। उसी दिन अर्थात शुक्रवार था, इस दिन शुक्रवार है, तो प्रार्थना पत्र किस दिन प्राप्त हुआ। तो देखो शुक्रवार है तो इसके कम बृहस्पतिवार से कम बुधवार, यानी सीधा सीधा बात है, जब मिला रहा होगा उस दिन बुधवार रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। क्या हो जाएगा बोलो, बुधवार। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और इस चैनल में नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।